नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है पपेट रैप को आप कैसे यूज़ में ले सकते हो। तो पपेट रैप बहुत यूज़फुल होते हैं। अगर आप चाहो तो पपेट रैप से कुछ भी थोड़े बहुत एनिमेशन कर सकते हो, थोड़ा सा आप कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हो। तो पपेट रैप भी यूज़ में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पपेट रैप को यूज़ में आप कैसे ले सकते हो अपने एनिमेशन में, राइट। बिकॉज ऑफ किससे आप छोटे मोटे एनिमेशन बना सकते हो, मोशन पोस्टर जैसे भी चीज़ बना सकते हो। बट वो टॉपिक बाद में मैं कवर करूँगा, बट अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि हम लोग पपेट रैप यूज़ में कैसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से बना सकते हैं या यूज़ में ले सकते हैं पपेट रैप को। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक पिन जैसा एक आइकॉन मिल रहा है, यही हमारा पपेट रैप टूल है। आपको करना क्या है, जस्ट क्लिक करना है इस पर एंड देन आपको पिन क्रिएट करना है। पिन वन काइंड ऑफ ये है कि आपको जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे बनाने हैं। जैसे हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, उसी तरह से आपको जॉइंट्स बनाने हैं, लाइक शोल्डर में, एल्बो में, रिस्ट में, नी में। तो वैसे वैसे जगह पे आपको कीज़ ऐड करने हैं या फिर आपको पिन ऐड करना है। तो सबसे फर्स्ट क्लिक कर दो आप यहाँ पे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो एक मेश आपको अप्लाई हो जाते हैं यहाँ पे। तो आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, मेश को आप शो एंड हाइड करा सकते हो। तो शो रखो बिकॉज आपको पता चलेगा कि मेश कहाँ कहाँ पे इफेक्टिव है आपके पपेट रैप। तो फर्स्ट नेक को मैंने जॉइंट बनाया है, यहाँ पे भी एक जॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है, राइट। एंड देन अगर एनिमेट करना है तो पकड़ के करने के लिए यहाँ पे भी मैंने ले लिया है। तो मान लो इतने को मैंने अभी क्लिक किया है, तो जहाँ पे भी क्लिक करोगे आप, इसका मतलब ये है कि आप एनिमेट कर सकते हो। तो जितने भी आपने यहाँ पे क्लिक किए हैं उतने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पिन। आपको डिफॉर्म में जाओगे तो आपको उतने पिन्स मिल जाते हैं, राइट। तो अभी करना क्या है, सबसे फर्स्ट जितने भी आपने पिन बनाए हैं उसको आप चाहो तो एनिमेट कर सकते हो, राइट। अब जैसे कि मान लो, तो सिंपल में मान लो फर्स्ट फ्रेम पे मैं गया यहाँ पे एंड देन मैं चाहता हूँ इसे थोड़े से क्लिक करके थोड़ा सा ऐसा पोज दे दूँ, टेल पे भी मैं जाके थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, राइट। तो जैसे भी आपको चाहिए होंगे वैसे आप एनिमेशन ले सकते हो। सी ऐसा, फाइन ना। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप एनिमेट कर सकते हो अपने, जिसे भी आप चाहो उसको एनिमेशन में ले सकते हो कुछ बहुत ही इजी वे में। सी कुछ ऐसा। अब ये हमारा देखो एनिमी कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारा एनिमेशन होते हैं उसको भी आप इस तरह से कुछ बना सकते हो जैसा आपको चाहिए होगा, राइट। तो आपको जैसे चाहिए होंगे वैसे आप कैरेक्टर बना लो, जैसे भी आपको एनिमेशन करने हैं वैसे आप एनिमेशन कर लो यहाँ पे क्लिक करके, फाइन। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मैंने एनिमेशन कर रखा है। सी, तो कुछ इस तरह का आप एनिमेशन बना सकते हो, छोटे छोटे से एनिमेशन बना लो, एनिम कैरेक्टर रिकॉर्डिंग बहुत कुछ बना सकते हो। एंड देन तो कुछ इस तरह से आप पपेट रैप के थ्रू थोड़े से एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो। बस आपको जॉइंट करने हैं, जॉइंट पे क्लिक करने हैं एंड देन पिन आपको लगा देने हैं कुछ ऐसे। एंड देन बहुत ही ईजी वे में आप बना सकते हो कुछ इस तरह की चीज़ें, राइट। तो कुछ ऐसा आप बना सकते हो पपेट रैप के थ्रू। अब इसी का एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैटरपिलर ले लिया है एंड देन मुझे इसको एनिमेट करने हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वे में इसकी पहले साइज़ छोटी कर देता हूँ, मैं थोड़े छोटे साइज़ में ले लेता हूँ। एंड देन मुझे इसको वॉक कराने हैं, राइट। इधर से उधर वॉक तो नहीं होते हैं, बट हाँ मुझे इसको एनिमेट कराने हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा जाऊँगा एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप पपेट रैप यूज़ करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ही अपने स्लाइडर को रखो एंड देन फिर क्लिक करो, बिकॉज यहीं पे आपके पिन बनेंगे स्टार्टिंग में ही। 4 5 6 आपको ले लेना है, आई थिंक 5 इज़ इनफ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 मैंने यहाँ पे पिन्स ले लिए हैं। अब आगे बढ़ जाओ एंड देन मैं क्या करूँगा, इसी को मैं क्या करूँगा, सिंपल सा फर्स्ट एक ही जगह पे आप चाहो तो पहले पिन को एनिमेट कर दो कुछ ऐसा, फाइन। सी, राइट। फिर से आप जाओ, फिर से इसे ऐसे कर दो, फिर से जाओ, फिर से उसको ऊपर करो एंड देन फिर से आप इसे नीचे कर दो, राइट। तो ये देखो कुछ इस तरह की आपको एनिमेशन कर लेनी है यहाँ पे, फाइन। जितने आपको चाहिए होंगे उतने बार आप इस चीज़ को एनिमेट कर सकते हो। आप मूवमेंट भी दे सकते हो आगे की तरफ, बट मुझे इतना काफ़ी है कि मैं इस चीज़ को कुछ इस तरह से पिन को ले पा रहा हूँ, राइट।
यहाँ पे जाओ एंड देन फिर से नीचे कर दो, कुछ ऐसे। ओके, तो फर्स्ट हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से हो गया। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाने हैं एंड देन ट्रांसफॉर्म में आपको ले लेना है पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन मैंने यहाँ पे रखे हैं एंड देन लास्ट में जाकर मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़े से आगे कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो इसकी पोजीशन को थोड़ा सा आगे कर दो एंड देन आप देख सकते हो कि आपको इसका एनिमेशन आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, राइट। कुछ इस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हो कैटरपिलर की, राइट। दूसरी एक टेक्निक और भी है कि अगर मैं यहाँ ही पे अगर चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ एनिमेट। जैसे कि मान लो फर्स्ट फ्रेम पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा एक और पिन ले लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट एंड देन इसको ऊपर कर देता हूँ, राइट। तो फर्स्ट हमारा पोज कुछ ऐसा है, यहाँ पे जाओ एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको आगे करना है, इसे भी आपको आगे कर लेने हैं, ओके। एंड देन इसे यहाँ पे रख देना है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल आपको दिखेंगे, कुछ ऐसे, सी फाइन, कुछ ऐसे आपको करने हैं। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, फिर से इसको स्क्वाश कर लेना है। कंप्लीटली स्क्वाश एंड स्ट्रेच काइंड ऑफ थिंग है कि आपको थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो आपको ऐसे ही करना है, राइट, सी। फिर से आपको क्या करना है, इसके फेस जो है उसको पुश करने आगे की तरफ, इसे भी थोड़ा सा आगे कर लेना एंड देन इसे अपनी जगह पे कुछ इस तरह से कर लेना है, ओके। तो कैटरपिलर कभी भी चलता है स्क्वाश एंड स्ट्रेच के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे पुश आगे की तरफ किया, फिर से आगे की तरफ आया, फिर से यहाँ पे आपको करना क्या है, ऊपर कर दो, पीछे थोड़ा सा स्क्वैश हो जाएगा यहाँ पे, तो स्क्वाश एंड स्ट्रेच, अगेन थोड़ा सा आगे, इसे भी एंड देन यहाँ पे जाकर फिर से आपको कुछ ऐसे ले लेना है, राइट। तो आप देख सकते हो जब भी आप एनिमेट करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह का आप एनिमेशन कर सकते हो स्क्वाश एंड स्ट्रेच के अकॉर्डिंग, फाइन। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आपको सीखने हैं थोड़े से कुछ इस तरह की चीज़ें तो आप बहुत इजी वे में कर सकते हो स्क्वाश एंड स्ट्रेच, आई मीन कम्प्लीटली अपने पपेट रैप के थ्रू, ओके। एक और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ले रखे हैं कुछ पार्ट्स है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेयर पे मेरा यहाँ पे फ्लावर है एंड देन सेकेंड वाले में मेरे पास बैकग्राउंड है, राइट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनिमेट करना चाहता हूँ फ्लावर को, तो सिंपल वे में मैं क्या करूँगा, फ्लावर वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन क्लिक कर देता हूँ, कुछ ऐसे मेश क्रिएट कर दो आप, ओके। तो यहाँ पे मुझे फिक्स करने हैं, तो फिक्स वाली जगह पे क्लिक करो और जहाँ पे एनिमेट करने हैं उसको क्लिक करो फिक्स एंड देन इसको पकड़ के एनिमेट करने के लिए एंड देन बेस को भी आपको तो फर्स्ट में आ जाओ एंड देन बेस के ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है बिकॉज यहाँ से यहाँ ये फिक्स रहेंगे, राइट, ओके। अब आपको करना क्या है, एनिमेट करना है। तो मैं थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पे मैं 3 सेकेंड्स और 3 फ्रेम्स पे गया एंड देन मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़े बहुत फ्लावर को भी मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ जैसे मुझे चाहिए होंगे, ओके। तो जैसा मुझे चाहिए होगा वैसे मैं ले पा रहा हूँ, ये देखो सिंपल वे में। अगेन यहाँ पे चले जाओ, थोड़े से और इधर कर दो आप, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े बहुत ही आपको यहाँ से वहाँ मूव कराने हैं, कुछ ऐसे, फाइन, कुछ ऐसे जैसे आपको चाहिए होंगे वैसे आप ले लो, राइट। एंड देन लास्ट फ्रेम पे भी जाकर आप थोड़े से मूवमेंट दे दो, थोड़े से ऊपर, इसे भी थोड़े से ऊपर, थोड़े से साइड में एंड देन इसे भी, राइट। आप देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ पे आप ले सकते हो, राइट। तो बहुत ही प्यारी दिख रही है हमारी छोटी मोटी सी एनिमेशन है, कम्प्लीटली आप बना सकते हो पपेट रैप के अकॉर्डिंगली। एंड देन मैं इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ, लाइक मैं क्या करता हूँ, कुछ एलिमेंट ऐड करो तो और भी अच्छे लगेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक बटरफ्लाई को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, कुछ ऐसे, राइट। बटरफ्लाई आ गए हमारे एंड देन इसको मैं करता हूँ नॉर्मल से, यहाँ पे जाकर आप कर दो स्क्रीन, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पे किया तो ये थोड़े से अच्छे लगेंगे, थोड़े से एलिमेंट आप ऐड करते रहो। देखो कभी भी एक काम मत किया करो, हमेशा जब भी कुछ करो तो थोड़े से उसमें कुछ कुछ ऐड कर दो, पार्टिकल्स या कुछ भी ऐड करो, बट ऐड करो, ओके। तो मैं भी इसी तरह से मैं काम करता हूँ कि कभी भी
जो भी वर्क करता हूँ उसमें मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे से भी मैंने क्या किया, सिंपल ले लिया एंड देन यहाँ पे कर दिया स्क्रीन। ओके, तो एक मेरा इसके पीछे है एंड देन एक हमारा इसके आगे है। ओके, आई मीन एक बटरफ्लाई मैंने फ्रंट पे रखा हुआ है, एक बैक में रखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो आपको जैसे चाहिए होंगे वैसे आप अलाइन कर लेना यहाँ पे कुछ ऐसे एंड देन अब आप एनिमेशन देख सकते हो कुछ ऐसे। आप चाहो तो इसकी एक कॉपी कर लो, Ctrl+D, बिकॉज ऑफ कि ये थोड़े से छोटे फुटेज हैं तो मैं इसकी क्या करता हूँ यहाँ पे जाकर कुछ ऐसे बना लेता हूँ, राइट। अब आप देख सकते हो कुछ हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह की एनिमेशन हो रहे हैं यहाँ पे। एक हमारा बटरफ्लाई पीछे की तरफ फ्लाई कर रहा है एंड देन एक हमारा फ्रंट की तरफ है, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं एनिमेशन, जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसे एनिमेशन आप कर सकते हो, राइट। तो जैसा भी आपको चाहिए होंगे, बैकग्राउंड को और थोड़ा डार्क करने हैं आपको तो यहाँ पे जाकर चले जाओ, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, सिंपल वे में ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड देन चाहो तो आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, थोड़े से ब्राइटनेस को डल कर सकते हो अभी के लिए। नाउ इट्स लुक बेटर एंड देन आप देख सकते हो हमारा एनिमेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, राइट। ओके, फाइन। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हो आराम से, पूरे का पूरा आप थोड़े थोड़े से एलिमेंट्स ऐड करो एंड देन आपकी जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा बेटर लुक में आ जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कम्प्लीटली पपेट रैप के अकॉर्डिंग। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।